हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। रहस्यमयी सुरंग। संतपुर गांव में राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव के कॉलेज खत्म हो गए थे, जिस वजह से वो घर पर ही रहने लगा था। पर उसके पिताजी काफी बूढ़े थे, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाते थे। एक दिन उसके पिता मुकेश ने कहा, राघव बेटा, इधर तो आना। जी पिताजी, बताइए ना। मैं सोच रहा हूँ कि तुम कोई काम धंधा करने लगो, जिससे घर का खर्चा चल सके। तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है बेटा। पर पिताजी, मुझे क्या काम मिलेगा? अभी तो मेरी मार्कशीट भी नहीं आई है। पर बेटा, मुझे नहीं पता, अगर घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है पिताजी, मैं कल कोई काम देखता हूँ। ये कहकर राघव वहां से चला गया। अगले दिन राघव गांव घूमने के लिए निकल गया, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला, क्योंकि वो जो काम जानता था वो उसे मिल नहीं रहा था और दूसरे काम उसे आते नहीं थे। तभी एक गाड़ी राघव के पास आकर रुकी और उसमें एक आदमी निकला और उसने राघव से कहा, अरे भैया, इस गांव में कोई ऐसा नौजवान होगा जो हमें गांव की रहस्यमयी चीजों को दिखा सके? हाँ हाँ भैया, मैं हूं ना। बताइए, आपको क्या जानना है गांव के बारे में? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव में कोई रहस्यमयी चीज है, क्योंकि उसे मैं अपने अखबार में छापूंगा, जिससे मेरा अखबार बहुत अच्छा चलेगा। ये सुनकर राघव सोचने लगा कि अगर वो इसके साथ काम करने लगा तो शायद उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, और यही सोचकर उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर चलो। इसके बाद राघव उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। वो आदमी अपने साथ कैमरा भी लाया था। राघव सबसे पहले उसे एक पुराने पेड़ के पास लेके आया। वो बरगद का पेड़ था। पेड़ को देखकर आदमी ने कहा, अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये तो कोई पुराना पेड़ लग रहा है। हाँ, ये पुराना पेड़ है। हमारे गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पेड़ में देवी देवता रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। इसके बाद वो आदमी ने उस पेड़ की फोटो ली और फिर राघव से कहा, चलो कोई और जगह दिखाओ चलकर। इस पर राघव सोचने लगा कि अब उसे क्या दिखाना चाहिए, जिससे वो राघव से काफी ज्यादा खुश हो जाए। तभी उसे रहस्यमयी सुरंग याद आ गई, जो गांव के बाहर बनी हुई थी, और उसने कहा, चलिए अब गांव के बाहर चलिए, वहां एक सुरंग है। ठीक है, चलो। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर उसी सुरंग की तरफ चले गए। सुरंग के पास आने पर राघव ने कहा, यही वो सुरंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस सुरंग में जो कोई भी एक बार जाता है वो वापस नहीं आता है। क्या? ऐसा क्या है इस सुरंग में? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तक सुरंग के पास भी नहीं आया, पहली बार ही आया हूँ। चलो हम लोग इस सुरंग के अंदर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, आप ही जाइए, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है? अच्छा रुको, मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ। ये कहकर उस आदमी ने किसी को फोन किया और दो आदमी वहां पर आ गए। उनका नाम मदन और चंदन था। इसके बाद उस आदमी ने राघव से कहा, अब तो चलो, अब हमारे साथ ये लोग भी हैं। राघव ने अपने मन में सोचा कि अगर वो सुरंग के अंदर चला गया तो वो इस आदमी का करीबी बन जाएगा। यही सोचकर वो उसके साथ घबराते हुए सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए उन्होंने टॉर्च जला ली। सुरंग में दूर दूर तक पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। इस पर आदमी ने कहा, अरे राघव, तुम तो बिना फालतू में ही डर रहे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। मुझे नहीं पता, गांव वाले बताते हैं कि ये जानलेवा सुरंग है। इसमें जो कोई भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। अरे गांव वालों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। गांव वाले तो वैसे भी अंधविश्वासी होते हैं। अभी वो लोग आगे चलते ही जा रहे थे, तभी उन्हें तीन रास्ते दिखाई दिए। इस पर राघव ने कहा, अरे यहाँ पर तो तीन रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? अरे किसी भी रास्ते से चले जाओ, होंगे तो सभी एक ही जगह के। ये कहकर वो लोग सीधे वाले रास्ते में चले गए। अभी वो लोग चलते ही जा रहे थे, तभी अचानक चंदन को रहस्यमय शक्ति उठा ले गई, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह घबरा गए। अरे ये क्या हुआ? चंदन को कौन ले गया? मुझे नहीं पता। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा रहस्यमय सुरंग में। अब तुम लोग
नहीं बचोगे। ये सुनकर वो लोग बुरी तरह घबरा गए। अरे जल्दी जल्दी सुरंग से बाहर निकलो वरना मारे जाओगे। ये कहकर वो सभी सुरंग से बाहर भागने लगे। तभी अचानक सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे वो सभी बुरी तरह डर गए और उनके सामने अचानक से चंदन की लाश गिरी, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा गए। अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये तो मर गया। मैंने आपसे पहले ही मना किया था पर आप माने ही नहीं। हमें जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना पड़ेगा वरना हम लोग भी इसी तरह मारे जाएंगे। ये कहकर वो तीनों सुरंग में रास्ता ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुरंग काफी पतली थी, जिस वजह से उन्हें दिक्कत भी हो रही थी। तभी उन्हें एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। राघव ने पत्थर उठाया और कहा, ये पत्थर कैसा है? मुझे नहीं पता, देखो इस पत्थर पर कुछ लिखा है। उस पत्थर पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वो आदमी पढ़ सकता था, और उसने कहा, इसमें लिखा है कि अगर इस सुरंग से बाहर निकलना है तो हमें इस सुरंग को बलि देनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी घबरा गए कि आखिर किसकी बलि दी जाए। सभी बुरी तरह घबरा रहे थे। फिर मदन ने कहा, मैं अपनी बलि नहीं दूंगा। मैं भी अपनी बलि नहीं दूंगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुरंग से बाहर कैसे निकला जाए। तभी राघव ने कहा, अगर मरना ही है तो साथ ही मरे, क्योंकि अगर किसी एक की बलि देकर हम यहाँ से निकल भी गए तो हम हमेशा उसके खून के कर्ज में दबे रहेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद उन तीनों ने उस पत्थर को एक साथ पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, अब आप ही कुछ करिए। हाँ भगवान, हमारी मदद कीजिए, मदद करिए भगवान। ये कहते ही एक जोरदार रोशनी आई और वो लोग सुरंग से बाहर आ गए। सुरंग के बाहर आते ही वो लोग बहुत खुश हुए। अरे वाह, हम लोग तो सुरंग से निकल आए। ये तो चमत्कार ही हो गया। भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। नहीं तो हमारा क्या होता हमें नहीं पता था। बेचारा चंदन मारा गया, लेकिन शुक्र है कि हम बच गए। हाँ, अब हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उससे बाहर कैसे आए। हमने तो किसी की बलि भी नहीं दी। हाँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने शायद जो पत्थर में लिखा था उसको अच्छे से समझा नहीं। वैसे क्या लिखा था उस पे? उसमें लिखा था कि अगर सुरंग से बाहर जाना है तो बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं समझा। क्या समझे भाई? हाँ, मुझे भी बताओ, आप क्या समझे? देखो, हम 4 आए थे और अब लौट रहे हैं 3, तो हमने ऑलरेडी एक बंदे की बलि दे दी, और हमने जिसकी बलि दी वो था चंदन। और चंदन की वजह से ही हम बाहर आ पाए हैं। मेरा भाई चंदन। वहीं वो चमकीला पत्थर अपने आप गायब हो गया, और अब वो लोग बहुत खुश थे कि वो उस रहस्यमयी सुरंग से बाहर निकल आए थे। पर उन्हें दुख भी था कि उनका एक साथी मारा गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी रहस्यमयी या फिर वीरान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।